आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए आज हम लोग कार्नियन प्लूवियल एपिसोड रिलेटेड मास एक्सटेंशन को देखते हैं। एक्चुअली ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया कि ये जो कार्नियन प्लूवियल एपिसोड रिलेटेड मास एक्सटेंशन है, इसने डायनासोर्स को डोमिनेट करने के लिए रास्ता दिया। तो ये मास एक्सटेंशन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसको हम समझते हैं। क्या हुआ था कि मैसिव वोल्केनो इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से इंक्रीज रेनफॉल हुआ उस पीरियड में, जिसको कार्नियन प्लूवियल एपिसोड कहते हैं। मतलब एक पीरियड को कार्नियन प्लूवियल एपिसोड कहते हैं जिसमें कि रेनफॉल इंक्रीज हो गया था। और इस इंक्रीज रेनफॉल का कारण क्या था? मैसिव वोल्केनो इरप्शन। तो ये जो डायनासोर्स हैं, ये एक तरह से कहिए दो मेजर मास एक्सटेंशन अपने लाइफ टाइम में फेस किए हैं। एक तो ये मास एक्सटेंशन जिसने डायनासोर्स को अर्थ पे डोमिनेट करने का रास्ता दिया, और एक वो मास एक्सटेंशन जिसकी वजह से डायनासोर्स खत्म हो गए। तो ये जो कार्नियन प्लूवियल एपिसोड जिसको सीपीई कहते हैं, ये कब हुआ था? ये 233 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये कैसे हुआ, इसे हम अच्छी तरह से आगे समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो मैसिव वोल्केनो इरप्शन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वेस्टर्न कनाडा में हुआ था। इससे क्या हुआ कि बहुत लावा निकलता है और एक थिक लेयर जो है बेसाल्ट का बन जाता है। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे। और ये जो मैसिव वोल्केनो इरप्शन हुआ था, इसकी वजह से मास एक्सटेंशन होता है। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो वोल्केनो इरप्शन था, ये इतना ज्यादा था कि बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस निकली। क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस थी, तो इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसा कि प्रोफेसर कोर्सो कहते हैं। और जो ये क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, इसी के वजह से क्या हुआ कि इंक्रीज्ड रेनफॉल हुआ उस समय। और यही इंक्रीज रेनफॉल ह्यूमिड पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। और यह ह्यूमिड पीरियड कितने समय तक चला? ये 1 मिलियन ईयर्स तक ह्यूमिड पीरियड चला। ये जो रेनी पीरियड है, इसी को कार्नियन प्लूवियल एपिसोड कहते हैं। और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? माइक सिम्स एंड एलेस्टर राफेल के द्वारा 1980s में। और ये जो कार्नियन प्लूवियल एपिसोड सीपी का एंड है, इसे कैसे मार्क किया जाता है? इसको एरिड कंडीशन के रिटर्न से मार्क किया जाता है। मतलब इस ह्यूमिड पीरियड के बाद एरिड कंडीशन आता है। तो ये मास एक्सटेंशन तो बहुत छोटा था कंपेयर टू बिग 5 मास एक्सटेंशन। लेकिन जैसे ही मास एक्सटेंशन खत्म होता है और एरिड पीरियड आता है, तब कॉनिफर्स जो हैं ये थ्राइव करते हैं, ये डोमिनेट करते हैं और आज के जैसा इकोसिस्टम डेवलप होता है। और ये जो फ्लोरा हैं, ये जो कॉनिफर्स हैं और प्लांट्स हैं और अदर प्लांट्स जो हैं, इन्होंने उन हर्बीवोर्स रेप्टाइल्स को सपोर्ट किए जो कि इस मास एक्सटेंशन से बच गए थे। और ये जो प्रेजेंट डे लाइक इकोसिस्टम है, यही सिस्टम डायनासोर्स को हेल्प किए कि वो जुरासिक टाइम में डोमिनेट करे, ऐसा प्रोफेसर माइक बेंटन कहते हैं। माइक बेंटन कहते हैं कि इस कार्नियन प्लूवियल एपिसोड से पहले ही 20 मिलियन ईयर्स एगो ही डायनासोर्स ओरिजिनेट हुए थे, लेकिन उनका नंबर इतना ज़्यादा नहीं था। और ऐसा नहीं था कि केवल डायनासोर्स ही डोमिनेट किए, बल्कि इस स्मॉल मास एक्सटेंशन की वजह से जो कार्नियन प्लूवियल एपिसोड हुआ, फिर उसके बाद एरिड कंडीशन आया, तो क्या हुआ कि ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन हुआ बोथ मैराइन और टेरेस्ट्रियल ग्रुप्स में, एज पर प्रोफेसर कोर्सो। और साथ ही साथ कोरल रीफ्स फ्लरिश किए। तो अगर इस लेक्चर का टेक अवे पॉइंट जानना चाहें तो ये है कि ह्यूज वोल्केनो इरप्शन होता है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल में इंक्रीज होता है। इंक्रीज्ड रेनफॉल की वजह से ह्यूमिड पीरियड आता है। ह्यूमिड पीरियड के खत्म होने के बाद एरिड पीरियड आता है। एरिड कंडीशन जो है वो मॉडर्न डे लाइक इकोसिस्टम को जनरेट करता है, कि ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसकी वजह से
जो सर्वाइविंग डायनासोर्स थे वो बेनिफिटेड होते हैं और वो अर्थ पे डोमिनेट करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।